सनम तेरी कसम से ये था वो गाना जो आपको हमको सबको किसी न किसी निशा की याद जरूर दिला देता है। लेकिन जनाब ये टाइम निशा यानी रात का नहीं है बल्कि उषा यानी सुबह का है। और वैसे भी आज की सुबह तो और भी खास है क्योंकि ये इस साल के आखिरी सैटरडे की सुबह है और इस सुबह में शुरू हो गया है इस साल का आखिरी बिग प्रॉपर्टी बीट। गुड मॉर्निंग जी, मैं हूं आपके साथ विकास और मेरे साथ जुड़ गई हैं इस शो की जानी मानी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ऋतु सिंह। ऋतु, अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच विकास। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिग प्रॉपर्टी बीट का ये इस साल का आखिरी एपिसोड है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपकी जो साल भर की शिकायतें हैं, शिकवे हैं, उनको दूर करके ही अगले साल में कदम रखें। और इस बार किसी नए इलाके की प्रॉपर्टी के बारे में जानने से ज्यादा जरूरी हमने सोचा कि आपके उन सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएं जो अक्सर आप बिग प्रॉपर्टी बीट में पूछते रहे लेकिन किसी न किसी वजह से वो सवाल अक्सर चूकते रहे। तो ऋतु, आप तैयार हैं? आज सवालों की बहुत बारिश होने वाली है आपके ऊपर। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। तो चलिए हमारे सवालों के बैंक से पहला सवाल निकालते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल किसका है। नमस्कार, मैं सोनिया बोल रही हूँ करोल बाग से। मुझे परी चौक या नोएडा सेक्टर 150 में घर लेना है और इसको मैं 3 से 5 साल तक होल्ड कर सकती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? सोनिया जी, परी चौक और नोएडा सेक्टर 150 दोनों ही लोकेलिटी अच्छी है, लेकिन अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो नोएडा थोड़ा सा प्रीमियम एज पे रहता है क्योंकि उसकी दिल्ली से वो ज्यादा पास है परी चौक के कंपैरेटिवली और कनेक्टिविटी भी उसकी बेटर है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पे काफी स्टार्ट हो गए हैं और रेट्स में अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। परी चौक और सेक्टर 150 में डिफरेंस है कि अगर आप प्लॉट में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो तो आप परी चौक पे देख सकती हैं क्योंकि वहाँ पे अभी प्लॉट्स के ऑप्शन काफी अवेलेबल हैं जिन पे अच्छी रिटर्न्स भी पास्ट में मिली है। लेकिन अगर आप फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप नोएडा सेक्टर 150 की तरफ जाएं क्योंकि वहां पर ग्रीन स्पेस का एक अच्छा प्लस पॉइंट है और प्लस वहां के जो फ्लैट्स हैं वो अच्छे बिल्डर्स के अच्छे प्रोजेक्ट्स वहां पर आ रहे हैं। तो आप इन तरीके से परी चौक में या नोएडा सेक्टर 150 में देख सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। अच्छा जी, तो अगर मैं आपसे साल भर का आपका इवैल्यूएशन पूछना चाहूँ तो आप इन दोनों प्रॉपर्टीज में किसको ज्यादा नंबर देंगी इस साल जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहेगी? इस साल की डिमांड के हिसाब से नोएडा सेक्टर 150 थोड़ा ज्यादा पॉपुलर हुआ है और काफी तेजी से वो बायर्स की जो है चॉइस बनता जा रहा है परी चौक के कंपैरेटिवली में, क्योंकि जो 600 एकड़ का ये नोएडा सेक्टर 150 है उसमें से 80% को ग्रीन स्पेस रखेंगे और 20% पे ही सिर्फ कंस्ट्रक्शन अलाउ करेंगे। वो इसका काफी प्लस पॉइंट है और इसकी वजह से वहाँ पे लोग काफी फ्लैट लेना चाह रहे हैं और काफी क्वेरीज भी इस सेक्टर के लिए आती है। प्लस जो है इसकी कनेक्टिविटी पे भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है और इसको इस तरह से डेवलप किया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा में या दिल्ली में काम करने वाले इजिली जो है वहाँ से कम्यूट कर सकते हैं। तो इसी वजह से अगर साल का एवोल्यूशन देखें तो नोएडा सेक्टर 150 ज्यादा पॉपुलर हुआ है। बिल्कुल, तो ये था सोनिया का सवाल और यकीनन इस सवाल का आपको भी बहुत फायदा पहुंचा होगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में आपके अपने लिए कोई सवाल है तो आप हमारे एक्सपर्ट ऋतु सिंह से पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ एक छोटा सा SMS करना है बिग स्पेस प्रॉपर्टी, अपना सवाल अपने नाम के साथ इसे भेज देना है 55454 पर। ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। बस थोड़ी ही देर में फिल्म बॉबी का ये गाना जो हिट था हिट रहेगा। मैं हूं आपके साथ विकास। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के जमाने में दिल के बदले दिल मिले ना मिले, लेकिन प्रॉपर्टी से जुड़े सवाल के बदले में एक्सपर्ट का जवाब आपको जरूर मिलेगा क्योंकि 92.7 बिग FM पर इस वक्त आप जुड़ चुके हैं उस शो के साथ जिसका नाम है बिग प्रॉपर्टी बीट। गुड मॉर्निंग जी, मेरा नाम है विकास और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ऋतु सिंह जो आपके सवालों के हमेशा जवाब देती है। लेकिन आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि आज हम साल भर के उन सवालों को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो अक्सर इस प्रोग्राम में शामिल होने से चूक जाते थे। तो अब देखते हैं ऋतु के सामने अगला सवाल कौन सा आने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम रमेश है, मैं गुड़गांव में रहता हूँ। मेरा 40 लाख का बजट है जो मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट से निकलने वाला है। अभी मेरा फंड फ्री होने वाला है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि उन 40 लाख की प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट के लिए मैं भिवाड़ी में इन्वेस्ट करूँ या गुड़गांव में इन्वेस्ट करूँ जिसमें मुझे रिटर्न निकल पाए? रमेश जी, जो आपका बजट है 40 लाख का, उसमें गुड़गांव में आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। गुड़गांव में भी थोड़ा सा सैचुरेशन भी आ गया है क्योंकि ज्यादातर डेवलपमेंट वहाँ हो गया है, तो प्राइसेस थोड़ी सी जो रिटर्न आपकी एप्रिसिएशन आपको मिलनी चाहिए वो थोड़ी सी स्टेगनेंट हो गई है। जबकि अगर हम भिवाड़ी की बात करें तो भिवाड़ी अभी एक इमर्जिंग रियल एस्टेट डेस्टिनेशन के रूप में सामने आ रहा है। वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी काफी हो रही है और वहाँ पे जिस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन को प्लान किया गया है तो फ्यूचर में भी अगर
आप वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पर आपको ज्यादा अच्छी रिटर्न मिल सकती है एज कम्पेयर टू गुड़गांव अगर आप करंट अभी इन्वेस्ट करते हो। दूसरा, आपका जो बजट है 40 लाख में, उसमें मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप भिवाड़ी में टापूकरा इंडस्ट्रियल एरिया है उसके आसपास देख सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाएगा और थोड़ा सा टाइम स्पैन आप इसमें वेट कर सकते हैं, 5 से 10 साल में इसमें आपको अच्छी रिटर्न मिल सकती है। तो रमेश जी, अच्छी रिटर्न पाने के लिए रितु ने आपको बहुत अच्छी सलाह दी है। भिवाड़ी के टपुकड़ा में आप जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बदले में कुछ वक्त में आपको अच्छी रिटर्न मिले, ऐसी हमारी उम्मीद है। लेकिन जिन लोगों को अच्छे गानों की उम्मीद है उनकी उम्मीद भी हम बिल्कुल खारिज नहीं करेंगे। 92.7 बिग एफएम पर आपको एक के बाद एक मिलेंगे वो गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। फिल्म संगम से गाना आप तक पहुंचे उससे पहले फिल्म फिर वही दिल लाया हूं से एक बहुत ही प्यारा सा गाना सिर्फ आपके लिए आने वाला है। लेकिन अगर आपके दिल में भी कोई सवाल आ चुका है प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ तो आप पूछ सकते हैं रितु से। आपको बस एसएमएस करना है बिग स्पेस प्रॉपर्टी, अपना नाम अपना सवाल और उसे भेज देना है 55454 पर। और ऐसे ही सुनते रहना है 92.7 बिग एफएम, जहां मैं हूं आपके साथ विकास। अ वेरी गुड मॉर्निंग। फिल्म आ गले लग जा, मनमोहन देसाई साहब की बहुत ही कमाल की फिल्म, और इस गाने में किशोर कुमार साहब के साथ आपने जिसकी आवाज सुनी वो थी सुषमा श्रेष्ठ, जिन्हें इस गाने के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन मिला था। पंचम दा का म्यूजिक, साहिर साहब के बोल, 92.7 बिग एफएम पर आपके साथ मैं हूं विकास और मेरे साथ प्रोग्राम चल रहा है बिग प्रॉपर्टी बीट। बिग प्रॉपर्टी बीट। बिग प्रॉपर्टी बीट में आज हमारी मेहमान है प्रॉपर्टी एक्सपर्ट रितु सिंह, जिनसे आज हम पूछ रहे हैं उन सवालों के जवाब जो इस प्रोग्राम में साल भर शामिल होने से चूकते रहे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, बहुत जरूरी सवाल हैं और लोग उन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल किसका है। नमस्कार, मेरा नाम सुधीर है, मैं जनकपुरी में रहता हूँ। मुझे फरीदाबाद में प्रॉपर्टी लेनी है, मुझे बेस्ट लोकेलिटी या बेस्ट सेक्टर बता दीजिए जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर सकूँ अच्छे रिटर्न के लिए। हेतु सबकी ख्वाहिश है अच्छा रिटर्न मिल जाए, लेकिन इनके सवाल में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इन्हें अच्छी लोकेलिटी भी चाहिए। सुधीर जी, फरीदाबाद में ज्यादातर लोकेशन में पिछले दिनों करीब 10 से 25% जो है वो प्राइसेस कम हुई हैं, तो ये बहुत सही समय है आपका इन्वेस्टमेंट करने का जो आपने डिसीजन लिया है। अगर आप रहने के पर्पज से देख रहे हैं तो आप फरीदाबाद का सेक्टर 37 या 15 देख सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ के प्रीमियम सेक्टर हैं और उनकी मेट्रो से कनेक्टिविटी भी अच्छी है। आपको ट्रांसपोर्टेशन की भी वहाँ सारी फैसिलिटी मिलेगी और जो भी आपकी रोजमर्रा की जरूरत, मार्केट प्लेस, स्कूल, वो सारे भी उसके नियर बाय हैं। तो रहने के पर्पज से आप ये सेक्टर 37 या 15 देख सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप जो है फरीदाबाद का सेक्टर 81 से 87 की ये बेल्ट देख सकते हैं या ग्रेटर फरीदाबाद देख सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर फरीदाबाद में प्राइसेस अभी कम हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए लो प्राइसेस पे इन्वेस्ट किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन आने वाले समय में ग्रेटर फरीदाबाद को ग्रेटर नोएडा से जोड़ा जाएगा एक एक्सप्रेस वे के थ्रू, तो इसलिए अगर आप इसमें 5 से 10 साल का टाइम लेके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ग्रेटर फरीदाबाद या 81 से 87 की बेल्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिटर्न आपको अच्छी मिलेगी। तो सुधीर जी के लिए फरीदाबाद में इन्वेस्टमेंट के 2 बढ़िया ऑप्शन कौन से हैं ये ऋतु ने बताए, लेकिन बाकी लोगों के लिए सुनने के लिए 2 बढ़िया ऑप्शन यानी 2 बढ़िया गाने कौन से हैं ये मैं आपको बताऊंगा। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की। रफी साहब की आवाज से सजे इस गाने को आप सुने, गुनगुनाएं, पुकारें उससे पहले, फिल्म पड़ोसन का, जो मेरा है वन ऑफ द फेवरेट किशोर कुमार साहब की आवाज में। 92.7 बिग एफएम, जहां चल रहा है बिग प्रॉपर्टी बीट और आपके साथ मैं हूं विकास। अ वेरी गुड मॉर्निंग। फिल्म सत्य पे सत्ता के इस गाने में हर फैमिली के लिए जैसे एक मैसेज छुपा हुआ है। अगर हम सब उस संदेश को, उस मैसेज को समझ लें तो मुझे लगता है कि ना कोई परिवार बिखरेगा और ना ही कोई रिश्ता टूटेगा। वैसे रिश्ते से याद आया कि आपका और हमारा रिश्ता जो जुड़ता है हर शनिवार की सुबह 10 से 12 बजे के बीच, जब 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे होते हैं बिग प्रॉपर्टी बीट। बिग प्रॉपर्टी बीट। गुड मॉर्निंग जी, मैं हूं आपके साथ विकास और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट रितु सिंह, जो आज दे रही हैं आपके उन सवालों के जवाब जिनका आप बहुत बेसब्री से इंतजार करते रहे। अक्सर ये सवाल हमारे प्रोग्राम में भेजे गए, लेकिन अक्सर ही किसी न किसी वजह से ये सवाल प्रोग्राम में शामिल होने से चूक गए, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आइए सुनते हैं अगला सवाल किसका आने वाला है। मेरा नाम कौशिक अय्यर है, मैं नोएडा में रहता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या मुझे इन्वेस्ट करने के लिए नोएडा एक्सप्रेस वे सही रहेगा या द्वारका एक्सप्रेस वे सही रहेगा? ये तो वाकई इस साल में ये सवाल भी बहुत टॉप ट्रेंड में रहा प्रॉपर्टी की दुनिया में कि नोएडा एक्सप्रेसवे चुने या फिर दिल्ली में ही, दिल्ली का द्वारका एक्सप्रेसवे है, वहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए।
दुविधा बहुत रही मन में, क्या कहती हैं आप? कौशिक जी, ज्यादातर जो है जनरली एक्सप्रेसवे को अच्छा डेस्टिनेशन माना गया है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सप्रेसवे में डिफरेंस ये है कि द्वारका एक्सप्रेसवे थोड़ा सा पॉपुलैरिटी में ज्यादा है, क्योंकि वो दिल्ली से और गुड़गांव से जो उसकी कनेक्टिविटी है उसने उसको एज दिया है। यहाँ पर आपको ज्यादातर प्राइजेस, प्रॉपर्टी के प्राइजेस थोड़ी हायर मिलेंगी नोएडा एक्सप्रेसवे के कंपैरेटिवली, तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए, तो वहाँ पे आपको आने वाले समय में एप्रिसिएशन और रिटर्न ज्यादा अच्छी मिलने की उम्मीद है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा याद रखिए कि इन्वेस्टमेंट हमेशा लो प्राइसेस पे किया जाता है, क्योंकि दोनों एक्सप्रेसवे में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ी सी पॉपुलैरिटी की है और थोड़ा सा जो उसकी दिल्ली से कनेक्टिविटी है उसका डिफरेंस है। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट के लिए नोएडा एक्सप्रेसवे जरूर चूज कर सकते हैं। तो कौशिक जी, रितु ने तो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सप्रेसवे दोनों की खूबियां गिना दी हैं। अब आपके लिए परफेक्ट लोकेशन क्या है, ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने मतलब के हिसाब से देख सकते हैं। वैसे मतलब से मुझे याद है कि दुनिया बड़ी मतलब की है आजकल, जहाँ हर रिश्ता किसी न किसी मतलब से निभाया जाता है। उस जमाने में अगर आज छुट्टी वाले दिन आपके घर कोई आए और अगर आप उसके लिए ये वाला गाना डेडिकेट कर देंगे ना, तो फिर देखिएगा कमाल, कितना प्यार होगा रिश्तों में। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। फिल्म आंधी का ये सुपर हिट गाना आपसे कुछ देर में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं आपके साथ विकास, आप सुनते रहिए यूं ही दिल लगाकर, मेरे यानी विकास के साथ। कैलेंडर में साल कितने भी बदलें, लेकिन जिंदगी का साथ निभाने और उसके हर अप्स एंड डाउन्स में उसके साथ एडजस्ट करने का, मुस्कुराते रहने का जो जज्बा है ना, बस वही जज्बा हम सब के काम आता है। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमेशा काम आता है। आई एम श्योर मेरी तरह भी आपको लगता होगा कि फिल्म हम दोनों का ये गाना हम सबको यही समझाता है। बिग प्रॉपर्टी बीट, बिग प्रॉपर्टी बीट। 92.7 बिग एफएम पर बिग प्रॉपर्टी बीट में आपके साथ मैं हूं विकास, और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट रितु सिंह, जो आपके सवालों के जवाब दे रही हैं। और बहुत सारे सवाल आज भी पूछे गए हैं, आज के भी कुछ सवाल प्रोग्राम में शामिल होने से चूक जाएंगे, लेकिन आप नाराज मत होइएगा, अगली बार जरूर हम उन सवालों को शामिल करेंगे। लेकिन फिलहाल किसका सवाल हमारे सामने है, आइए जानते हैं। मेरा नाम सुधांशु है और मैं लाजपत नगर में रहता हूँ। मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरा बजट 10 लाख का है और मैंने पॉल रियल ग्रुप का जो कैपिटल सिटी प्रोजेक्ट है NH8 पर, उसको सिलेक्ट किया है। तो इसमें इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा? सुधांशु जी, जो आपने NH8 पे जो पाल रियल ग्रुप का प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है, पहले मैं थोड़ा सा पाल रियल ग्रुप के बारे में बता दूं कि उनके अब तक 14 प्रोजेक्ट सक्सेसफुल डिलीवरी वो दे चुके हैं, तो उनका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, तो ग्रुप आपने ठीक सेलेक्ट किया है। जो कैपिटल सिटी प्रोजेक्ट है इनका, इसमें ज्यादातर प्लॉट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि 100 से 300 गज में आपको मिलेंगे साइजेस। प्राइस रेंज इसका 4 से 12 लाख है, तो आपके बजट में ये आ जाएगा। जयपुर अजमेर का जो 6 लेन एक्सप्रेस वे है उसके पास होने की वजह से इसका प्लस पॉइंट है। और इनमें जो ये कम्युनिटी इसमें डिजाइन करेंगे, जो टाउनशिप इस पे बनाएंगे कैपिटल सिटी, वो गेटेड रहेगी और इसमें ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो काफी प्लस फैक्टर्स हैं। जयपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी पास में है, तो आपने जो चॉइस किया है वो अच्छा है। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट जब भी करने जाएं तो एक बार उसके लीगल्स भी जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है तो आप उनके पेपर्स देख लीजिएगा और सारे क्लियर होने के बाद इन्वेस्ट करिए। रितु ने आपको बहुत 100% सही बात कही है कि आप जहां भी इन्वेस्ट करते हैं वहां आप एक्सपर्ट की सलाह लें, लेकिन साथ ही अगर आपकी कोई उलझन है, कोई आपकी परेशानी है या किसी भी बात पर आपको शक है, तो हर गांठ को खोल कर ही आप आगे बढ़िएगा। फिलहाल दिल की गिरह खोलने का वक्त आ गया है। बहुत ही प्यारा सा गाना फिल्म रात और दिन से आपके लिए आने वाला है। सुनते रहिए आप 92.7 बिग एफएम। मैं हूं आपके साथ विकास। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे जीवन साथी से किशोर दा की आवाज में आपने सुना वो गाना जो हिट था, हिट रहेगा सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर, जहां इस वक्त चल रहा है प्रॉपर्टी की दुनिया का वो शो जिसका नाम है बिग प्रॉपर्टी बीट, बिग प्रॉपर्टी बीट। गुड मॉर्निंग जी, शो में मैं हूं आपके साथ विकास, और साल का ये आखिरी एपिसोड जिसमें हमने पूरी कोशिश की कि आपकी जो शिकायतें हैं साल भर की उनको निपटाएं। आपके जो पेंडिंग सवाल इस प्रोग्राम में थे उन सब के जवाब देने की कोशिश आज हमारे एक्सपर्ट रितु सिंह ने की, लेकिन रितु कुछ सवाल अब भी बाकी रह गए हैं और उनमें 2 सवाल मेरे भी हैं। अब भाई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन सवाल तो पूछ सकते हैं ना। तो रितु, पहला सवाल तो मेरा यही है कि आपकी जो फिटनेस है बहुत गजब की है, इसका सीक्रेट बता दीजिए और साथ ही ये भी बताइएगा कि आने वाले साल के लिए आपके रेजोल्यूशंस क्या हैं, क्या सोचा है आपने?
विकास जी, पहले जो फिटनेस की आपने बात की है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मेरा बजट नहीं है, मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, तो ऐसा नहीं है। आजकल आपको कम बजट में प्रॉपर्टी मिल जाएगी। थोड़ा सा प्रॉपर्टी सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, तो आप भी जो है उस फिटनेस का राज जान पाएंगे। क्योंकि ये जो चीज है मैं लगातार करती रहती हूँ, जो भाग दौड़ रिसर्च है, शायद वही मेरी फिटनेस का राज है। और अगले साल का रेजोल्यूशन भी मेरे प्रोफेशन से जुड़ा है, जो कि मैं कोशिश करूंगी कि इस साल की तरह नेक्स्ट ईयर भी जो मैं बायर्स की कंफ्यूजन है या उनकी जो है क्वेरीज को सॉल्व करके उनको अच्छे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने में मदद करूं। और जो जेन्युइन बिल्डर्स हैं आज, जिन्होंने जो ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को भी आप सबके सामने लाने की कोशिश करूंगी। वाह, ये बहुत बढ़िया है। और एक सही सीक्रेट टिप्स आपको दी है ऋतु ने कि आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भागदौड़ कीजिए, फिटनेस भी आपको साथ ही मुफ्त मिलेगी। वाह, क्या बात है। विकास जी, मेरा तो रेजोल्यूशन हो गया, लेकिन आप भी तो अब शेयर कीजिए कि आपका क्या रेजोल्यूशन है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो तुझे एक बात बताऊं, इतने सारे रेजोल्यूशंस मैंने पिछले सालों में बनाए हैं कि अब तो अपने आप से भरोसा उठ गया है मेरा, क्योंकि कामयाब तो मैंने किसी में भी नहीं होना। पर हाँ, एक बात तो है कि प्रॉपर्टी में खरीद पाऊं या ना खरीद पाऊं कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर वाला मुझे अच्छा इंसान बनने में कामयाबी दे दे तो मेरे लिए इतना काफी है। मैं दूसरों के काम आ सकूं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूं, इससे अच्छा भला और क्या होगा। और मेरी तरह अगर आप भी कोई ऐसा नेक ख्याल रखते हैं अपने दिल में, तो आपको बहुत बेहतरीन मौका मिल रहा है 92.7 बिग एफएम की कैंपेन दरिया दिली में जुड़ने का। क्योंकि इस कैंपेन के जरिए इन सर्द रातों में, इन कोहरे वाले दिनों में आप किसी की मदद कर सकते हैं। ऐसे बेघर लोग, ऐसे जरूरतमंद लोग जिनके पास गर्म कपड़े नहीं हैं, उन तक आप अपने पुराने गर्म कपड़े पहुंचा सकते हैं और उनको गर्माहट का तोहफा दे सकते हैं। कोशिश करके देखिएगा, बड़ा अच्छा लगता है। एक SMS ही तो करना है, बिग स्पेस DD, अपना नाम और हम तक पहुंचाना है 55454 पर। फिलहाल 2015 की आखिरी सलाम नमस्ते। आप ऐसे ही रहिए हमेशा मुस्कुराते और हंसते। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी अगले साल, अरे बस अगले हफ्ते की बात है, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आपको हम मिलेंगे सुबह 10 से 12 बजे अगले शनिवार। तो बस आप ऐसे ही सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम, जहां आपको मिलते हैं वो गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। और हाँ जी, चलते चलते मेरे यानी विकास की तरफ से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।